मैंने पढ़ी और मैं इस देश की जनता को भी बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आपका इतिहास क्या है। आप पहले ऐसे शख्स बने, हो सकता है तालिबान में ऐसे किसी ने किया हो सकता है पाकिस्तान में ऐसा किसी ने किया हो, जिसने ओसामा बिन लादेन के मरने पर नमाज अदा करी। और अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। किस खुशी में? नोटबंदी की वजह से। और आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है, आपको भी अधिकार है कि आप प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन आपको जनता को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने हरकत करी उसमें बरकत तो कहीं नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपको इस देश की जनता से, आवाम से माफी मांग लेनी चाहिए? और मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आपसे इंटरव्यू करने से पहले, आपको डिबेट में लाने से पहले, कि अगर आप अपशब्द बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपका जवाब। बैठूंगा क्यों? मैं बैठूंगा क्यों आपके लिए? बताइए। आप मुझे ये बताइए कि मैंने कोई गोली मार दी, या मैंने किसी इशरत जहां का कत्ल कर दिया, या मैंने गुजरात में किसी की जान मार दी, या मैंने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, या मैंने हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद गिरा दी, या मैंने शरीयत को खत्म करने का प्लान कर दिया, या मैंने ये कहा कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को भगा दीजिए, स्पेन बनाइए। किसने कहा ये? आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, किसने बोला ये? ओसामा बिन लादेन के लिए नमाज अदा करना सही था? ओसामा बिन लादेन के लिए नमाज अदा करना सही था? आप लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई, शर्म नहीं आती बात करने में? है शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान को बर्बाद किया तुम लोगों ने, और कहते एक शब्द बोलने नहीं देंगे। हैं शर्म नहीं आती है? वहां तुमने हल्फियानामा जमा किया कोर्ट में, तुमने कहा बाबरी मस्जिद बचाएंगे, है, और उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरा दी, और उसके बाद कहा कि बनाएंगे। बाबरी मस्जिद पे करने आए हैं? आप बाबरी मस्जिद पे डिस्कशन करने आए हैं? किस चीज पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं? आपको बोलने नहीं देंगे। बड़े आए हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सपूत हैं, गरीबों को मारना और उसके बाद नोटबंदी करना और कहना मोदी का नोट है। हिंदुस्तान मोदी के बाप का है। आप भाषा की मर्यादा रखिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए। देखिए बरकती साहब, आप गेस्ट हैं, आप भाषा की मर्यादा को रखिए। किसी के बाप का हिंदुस्तान, जैसे मोदी आप भाषा की मर्यादा रखेंगे, उस पर केस कीजिए। खबरदार एकदम। हम पहले बोल देते हैं, एकदम मत समझिए आप कितना आसान है। आप जो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, होल्ड करिए। 125 गरीब नवाज फाउंडेशन आपकी मानसिकता दिखा रहा है, आप किस मानसिकता के मालिक है ये वो दिखा रहा है। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे मीडिया पर, तुम मोदी का चमचा, तुम लोग बिका। अरे आप अपनी वाणी को विराम दीजिए, देखो मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं। तुम अपना सोचो। तुमने हिंदुस्तानियों को जो मारा है ना, बहुत बोल लिया, सारे हिंदुस्तानियों को जो तुमने कहा, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं। कुछ नहीं सुनने का नहीं, एकदम बोलना बोलो, नहीं तो बोलो, हम हट जाते हैं, मगर सच सुनना पड़ेगा और जमीन सुनना पड़ेगी। आपको डिस्कशन करने के लिए बुलाया है बरकती साहब, आपको डिस्कशन करने के लिए बुलाया है, आपको भी सुनना पड़ेगा। आपने अपनी बात कह ली, आपने जो मर्यादा मांगी थी मांग लिया। हक सुनना पड़ेगा, हक सुनना पड़ेगा। अब आपको ऑडियो में डाउन तो हक सुनो, और नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं आने की, हम आपके मीडिया से अलग होते हैं। अरे आप डर के मत भागिए, आप डर के मत भागिए, आप अपना गुस्सा उतार के जा रहे हैं। आप सुनिए। हाँ है, हम मौलाना अंसार रजा कुछ कह रहे हैं। लेके तुमको भागना पड़ेगा, सुन लो। आप तुम सुनो पहले, मौलाना को छोड़ो, मौलाना से हम नहीं सुनेंगे किसी से भी। आप ये बताए, मेरी बात सुनो, कुर्ता उतार के अपना पैंट उतर के नहीं कहीं भाग जाओ, और कहीं तुम ऐसा नहीं हो कि मेरे मुंह से निकल जाए कि तुम्हारे जैसे बड़वे जो सब घुसे हुए हैं ये सब नहीं। क्या बदतमीजी वाले जुमले आप मौलवी होकर के आपको शर्म नहीं आ रही है? खाना बनाया है, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप मौलवी होकर किस तरह से बदतमीजी, पूरी दुनिया आपको देख रही है। तुमको आनी चाहिए। आप बदतमीजी के जुमले बोल रहे हैं और आप अपने आप को मौलवी इमाम कहते हैं। आप अपने आप को इमाम की शान को, इमाम की शान आप गिरा रहे हैं। एंकर नहीं है, आप लोग बिके हुए हैं, आप सीआईए के एजेंट हैं। रुपये के जरिए आप यहाँ के मुसलमानों को, हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। आप आरएसएस को लाके बैठाया, पार्लियामेंट को आरएसएस बनाया। शर्म से डूब मरो तुम लोग। तुम लोगों को तो बात करने की इमाम साहब कुछ तमीज सीखिए भाई, कुछ तमीज सीखिए। तमीज सीखो। इमाम है आप, सिखाएंगे कान पकड़ के। तुम अभी पीछे कौम नमाज पढ़ती है, तुम बच्चा नहीं, कौम नमाज पढ़ती है, इसके माध्यम से कि तुम कौम को तबाह कर दो।
कौम को तबाह कर दो। अरे तो दूसरे की सुनना भी इस्लाम ने सिखाया है कि नहीं सिखाया? नहीं, क्या सुनेंगे भाई? सुनना क्या, गलत सुने। अरे ममता अच्छा तुमको बुरी सुनिए, लग रही सुनिए है तो कुछ। और तुम्हें ये बुरी लग रहा है। बंगाल में नहीं चलने देंगे, इतना याद रखो। अबे सुनो यार, बंगाल तुम्हारे बाप की जागीर और नहीं ये है। फसाद करा रहे हो। खामखा की बात करके तुम्हारे बहस किए बाप चले की जा भी रहे हो। जागीर नहीं है, तेरे दादा की जागीर नहीं है। तू अभी पैदा हुआ है, तेरा क्या पहचान है? तू क्या है बे एंकर? तेरी क्या अरे हैसियत आपको है? पता है, आज एंकर बोल, साहब आज नहीं तुझको बोल रहे हैं। मैं बैठ के पकड़ू? अरे हरकती साहब एंकर साहब नहीं बोल रहे हैं। अभी मुझे लगता है आप अपने दायरे में नहीं हैं। पकड़ लूं तुझे बरकती साहब, मैं तो मर्यादा का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। दूसरे पैनल में बोलना चाह रहे थे, आप उनको भी नहीं बोलने दे रहे। ये ठीक नहीं है। देखिए, शर्म आपको आनी मैं चाहिए। आपको ऑडियो डाउन कराओ आप, अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। चाहिए तुम लोग को, बिके हुए शैतान। आप बस बेहुदा आदमी करिए, हैं आप। मर्यादा का ध्यान रखिए आप। होल्ड ऑन। आदमी है आप, तो बहुत बड़े बेहुदा हैं आप। तो आपको तमीज ही नहीं है बात करने की, और आप अपने आप को इमाम कहते हैं। आपके पीछे तो नमाज पढ़ना हराम है। इस तरह की बदतमीजी की बातें आप करते हैं। आप सुनिए ना, इमाम किसी हो की ही नहीं बात। सकते हैं आप हुकूमत के गुलाम हैं, और गुलाम के पीछे नमाज जायज नहीं है। जबरदस्ती आप बोले चले जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे आप। पता नहीं अपने आप को आप क्या समझ रहे हैं। ओके, खामोश ओके। रहे, एकदम खामोश रहे, कह दे रहे हैं। खामोश वरना नहीं, यहाँ क्या पर धमकी दे रहे हैं आप? क्या हंगामा आप धमकी दे रहे हैं? क्या तुम्हें हम किसको समझा धमकी रहे दे रहे हैं? और यूपी का ये सब चमचा मौलवियों को लाकर बैठाओगे। यहाँ तुम आप पूरे मर्यादा को हिंदुस्तान रखिए। के हिंदू मुसलमान तुमको ममता बनर्जी पिटाई का करेंगे तुम आप लोगों को। चाहते हैं, यहाँ तुम ये टंकी की चाह चोट पे ओके, शाहनवाज हुसैन। ममता ओके, योर ऑडियो इज डाउन। ममता अबे ये बनर्जी की सुन, चप्पल आप मेरे योर ऑडियो इज डाउन। शाहनवाज मेरे हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं, राशिद अली कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, ओके। तेरे तो हालत खराब हो गई। एक ही फतवा में तेरी जान चली गई और तू निकल गया है बेईमान। अबे तेरा क्या हक है कि गुजरात में मुसलमानों को आप कत्ल बस कर? करिए, तेरा हक आप क्या है? बस करिए, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। शाहनवाज हुसैन, मुफ्ती को होता ओके, होल्ड ऑन मुफ्ती को सर, होल्ड होता ऑन है, एक जाहिल मौलवी को नहीं। सर, होल्ड ऑन। आई कैन अंडरस्टैंड, उन्होंने बहुत अपशब्द आपको बोले हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को। मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूँ। शाहनवाज हुसैन,